पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर 24 है। उसको हल करना है। हल करने के बाद में इसमें से जो x और y के मान निकलने हैं वो m का मान इस समीकरण से ज्ञात करना है, क्योंकि इससे तो किसके मान निकलेंगे, x और y के मान निकाल कर फिर इससे क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो दिया गया समीकरण क्या है, पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। एक से मैं क्या करता हूँ, x का मान निकालूंगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 11। तो इस x बराबर इसको क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान अपने को इस समीकरण में रखना है, तो x की वैल्यू समीकरण 3 से उठाकर समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं अपन, तो ये रख दी वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। 2 से 2 कर सकते हैं, तो यहां से आ गया 11 माइनस, यहां से आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। तो यहां से क्या आ गया, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो 7y इक्वल टू माइनस के 35। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/7, तो कितना आ जाएगा y का मान 5। इस y की वैल्यू रखनी है अपने को इस समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2, 3y अपॉन 2। तो y का मान कितना था 5 रखना है, तो 11 माइनस y का मान रखना है, तो कितना आ गया 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो x बराबर कितना आ गया -4/2, तो x का मान आ गया माइनस का 2। अपने पास x का मान तो -2 आ गया और y का मान कितना आ गया 5। और अपने को समीकरण क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3। क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3। इसमें मान रखना है x और y का और m की वैल्यू बतानी है। तो y का मान तो रखा अपन ने 5, m का मान अपने को ज्ञात करना है, x की वैल्यू -2 रखी प्लस 3, तो ये कितना हो गया माइनस के 2m इक्वल टू 5 माइनस 3, तो 2m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 2/2 बराबर माइनस के 1। तो क्या आंसर आया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आया x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। तो समझ में आई बात। वापस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 है। इसको हल करना है। हल करने का मतलब इन दोनों समीकरणों से अपने को किसके मान निकालने हैं, x और y के। इन x और y के मानों को इस दी गई समीकरण में रखना है और m का मान अपने को बताना है। तो अपन ने सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाले और जो x और y के मान निकले उनको कहाँ रख दिया अपन ने, दी गई समीकरण में, और किसका मान आ गया अपने y का मान। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अंतर 26 है। कितनी संख्या है, 2, और एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है। तो माना मैंने बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है 26 है। तो क्या हो गया x माइनस y करते हैं तो कितना आता है 26 आता है। और ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब x y का कितना गुना है 3 गुना है। तो ये दो समीकरण बन गई, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहां से सीधा सीधा दिख रहा है x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखा तो क्या आ गया, यहाँ से x की जगह 3y रख दिया
y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26/2, तो कितना आ गया, y का मान 13, y का मान 13 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू, इस y का मान में समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण किस में रख दूंगे, 2 में, तो समीकरण 2 में y का मान रखा, तो y का मान कितना है 13, तो कितना आ गया x का मान 39। और अपने को ऐसे भी पता लग रहा है कि 39 में से अगर 13 को घटाते हैं तो 26 आता है, और 39 13 का कितना गुना होता है, 3 गुना। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो संख्याएं थी जिसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो आंसर आता है अपना 26, और बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना है। अब जरूरी नहीं है कि अपने x को बड़ा माने y को बड़ा माने, यहाँ पे लिख देना है मैंने क्या माना था, माना x क्या है, बड़ी संख्या है, और y क्या है, छोटी संख्या है। तो बड़ी में से छोटी घटाया तो कितना आ गया 26, और बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना गुना थी, 3 गुना थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ये समझ में आना चाहिए, दो समपूरक कोण, तो पूरक कोण तो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, और समपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो दो समपूरक कोण माना मैंने, दो समपूरक कोण कौन कौन से, एक तो x है और एक y है, पता नहीं है x कितना है और y कितना है। तो कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहली कंडीशन तो मेरे को ये पता है कि दोनों समपूरक कोणों को मैं जोड़ूंगा तो उनका योग कितना आता है, 180 आता है, मेरे पास 180 डिग्री आता है। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैंने किसको मान लिया, माना x क्या है, बड़ा कोण है, और बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये x किससे, y से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये समीकरण नंबर कितनी बन गई, ये पहली है, और इसको कौन सी समीकरण दे दो, दूसरी। देखो ध्यान से वापस देखना है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा कि माना अपन ने पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, और अपन ने ये भी मान लिया कि बड़ा कोण x है। अपने को ये पता है दो समपूरक कोणों को जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी आती है, 180 आती है। तो पहला x था और दूसरा y था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान 180 डिग्री आता है। फिर दूसरी कंडीशन कह रखी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब x का मान y से 18 डिग्री अधिक है। तो समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखा अपन ने, किसमें रखा, समीकरण 1 में रखा। तो 1 में रखने पर क्या आया, यहाँ पर आ गया 18 प्लस वाई बराबर प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ क्या हो गया, 2y बराबर 180 माइनस 18। तो यहाँ से कितना बचा, 180 में से 18 गए तो कितने बचे, यहाँ से बच गया 2, 162। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 162/2 डिग्री, ये कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। कितना डिग्री है, y का मान कितना है 81। तो x का मान कितना हो जाएगा, x के मान में y के मान को ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो x इक्वल टू कितना हो गया 81 प्लस 18, तो ये कितना हो गया 99। और अपने को ये भी पता है इन 99 और 81 दोनों को ऐड करते हैं, हाँ, तो x का मान तो 99 आएगा, y का मान 81 आ गया। और अपने को पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो अपन जोड़ के देखें, x का मान तो कितना आ रहा है 99 और y का मान कितना आ रहा है 81, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 180। हाँ, बात सही है कि दो समपूरक कोणों का मान कितना आता है 180। तो क्वेश्चन क्या था, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना। तो इस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो कौन है, जेकब है, और एक है उसका पुत्र, इनकी बात कर रहा है। आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब जेकब की आयु पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। और 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो माना मैंने क्या माना वर्तमान में आयु जेकब की x है, तो पुत्र की क्या मान ली मैंने y है।
अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नहीं, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु तो कितनी हो जाएगी, x+5, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, y+5। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब जेकब पुत्र से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो पहला समीकरण तो ये बन गया अपने पास, क्या बन गया, x+5 बराबर 3 मल्टीप्लाई y+5। इसका मतलब जेकब की आयु 5 साल बाद पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन कह रही है, क्या कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले क्या था, x-5 था, और इसका कितना था, y-5। इसकी आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी। तो ये दूसरी समीकरण बन गई। तो इन दो समीकरणों से अपने को x और y के मान आसानी से निकल जाएंगे। प्रश्न को समझो कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो जेकब की वर्तमान आयु x है, पुत्र की आयु y है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की हो जाएगी x+5 और पुत्र की हो जाएगी y+5। और ये इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु की 7 गुनी थी। कौन आयु, जेकब की आयु पुत्र से कितनी गुनी थी, 7 गुनी। और कब थी ये, 5 साल पहले। और वर्तमान में क्या है वो, x और y। तो इनके मान अपने को निकालने हैं। तो समीकरण बन गया पहला, तो अपने पास x+5 बराबर 3y+15। तो इससे क्या आ गया अपने पास, x-3y = 10। ये बात समझ में आ गई। 5 इधर गया तो 10 हो गए, इधर आ गया। तो पहला समीकरण क्या बन गया, x-3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, x-5 बराबर 7y-35। तो इधर जाएगा तो x-7y, 5 इधर जाएगा तो -30। ये बन गया समीकरण 2। पहला तो बन गया x-3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण बन गया अपने पास x-7y बराबर -30। x-7y बराबर -30। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इनको सोल्व करेंगे तो अपने सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इस एक नंबर की समीकरण से दूसरी नंबर की समीकरण को घटा सकते हैं। क्योंकि कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस। इससे ये कट गया तो यहाँ से 3 में से माइनस के प्लस के साथ गए तो कितने बचे, 4y। तो यहाँ पे कितना आ गया, 40। तो y बराबर कितना आ गया, 40/4। तो y का मान कितना आ गया, 10। इस y की वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखा y की वैल्यू को 30 बराबर 10। तो x-30 बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया, 30 + 10। तो x बराबर क्या आ गया, 40। और x किसको माना था, जेकब को। इसका मतलब जेकब की वर्तमान में आयु कितनी है, 40 वर्ष। और उसके पुत्र की कितनी है वर्तमान में, 10 वर्ष। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसकी तो 45 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 15। तो सीधी सी बात है, 15 45 का कितना गुना हो जाएगा, ये इसका 3 गुना हो जाएगा। ये भी बात सही है। और 5 साल पहले इसकी 35 थी, और इसकी कितनी हो जाती, 5 साल पहले 5। तो ये इसका कितना गुना है, 7 गुना। इस प्रकार अपने को ये प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, इसमें से 5 घटाने, और 5 वर्ष बाद का मतलब इसमें 5 जोड़ने। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, इतने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी। वही उसने बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे तथा 5 गेंदे खरीदे, उसके कितने रुपए दिए, 1750 रुपए खर्च किए उसने। तो उसको बताना है कि बल्ले और गेंद का मूल्य क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। माना पहला क्या चीज है, बल्ला। बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले का x रुपए है, और एक गेंद का क्या है, y रुपए। तो पहली कंडीशन में उसने क्या खरीदा, 7 बल्ले। तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x, और 6 गेंदे, तो 6 गेंदों का मूल्य हो गया 6y।
तो 7 बल्ले और 6 गेंदों के उसने कितने रुपए चुकाए? उसने चुकाए 3800 रुपए। कितने रुपए चुकाए उसने? 3800 रुपए। दूसरी कंडीशन में क्या खरीदे उसने? 3 बल्ले। तो दूसरी कंडीशन में 3 बल्लों का मूल्य हो गया 3x और 5 गेंदे, तो 5 गेंदों का मूल्य हो गया 5y। और कितने रुपए दिए उसके? उसने 1750 रुपए दिए। कितने रुपए दिए रे? 1750 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गई। ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसको कोई सी भी विधि से अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो अपन तो सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बटा 7। इसको ने दो समीकरण नंबर 3। इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। और दो समीकरण क्या कह रही है? समीकरण 2 क्या कह रही है? 3x प्लस 5y बराबर 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसमें x का मान कितना रखना है? x का मान जो भी अपन ने निकाला है वो है 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यही है। इसका मान इसमें रखेंगे तो रख दिया अपन ने, ये रख दिया। बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये कट नहीं रहा, इसके नीचे लघुत्तम में कितने ले लेंगे अपन? 7 लघुत्तम में ले लेंगे। 3 गुणा 3800 माइनस 6y प्लस इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7×5 35y बराबर 1750। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहां से कितना आ जाएगा? 0 0 24 11,400 थी आगे, माइनस 18y आगे प्लस 35y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1750 इंटू ये इधर जाएगा तो 7, तो यहां से कितना बचा? 17 बच गए। 17y बराबर ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1750 इंटू 7 माइनस 11,400। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 35 हासिल के 3 49 50 52 52 के 5 7 3 12, कितना आ गया? 12,250। इसमें से किसको घटाना है? 11,400 को। तो कितना आ जाएगा? ये 0 ये 5 और 0 5 और 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 12 में से 4 गए तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1 में से 1 गया तो 0। तो ये कितने बचे? 850। 850 रुपए बचे। और इधर कितना बच रहा है अपने पास? 17y। तो y बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85। तो y का मान कितना आ गया? 50। इसका मतलब एक y किसको माना था? गेंद को। एक गेंद का मूल्य कितना रुपए आ रहा है? 50 रुपए। और इस गेंद के मूल्य को किस में रख देंगे? इस x में रख देंगे। और x में रखने पर कितना आ जाएगा? इसका मूल्य जो भी आएगा वो अपने को निकालना है। ठीक है। हाँ, अपन पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, कोई नगर है उसमें टैक्सी चलती है तो वो टैक्सी वालों ने फिक्स कर रखा है कि इतना तो लेते ही हम, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर कोई अतिरिक्त चलता है तो उसके कितने रुपए लग जाते हैं? 105 रुपए। और 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो उसके कितने रुपए लग जाते हैं? 155 रुपए। तो कोई आदमी है उसको प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो कितने रुपए वो देगा ये भी अपने को बताना है। क्या कह रहा है कि एक नगर है, एक नगर में टैक्सी का किराया फिक्स कर रखा है, इतनी दूरी का तो फिक्स है, लेकिन उस दूरी से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पहला व्यक्ति क्या है 10 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए देने पड़े? 105 रुपए। अतिरिक्त कितने किलोमीटर चल रहा है वो? 10। तो रुपए कितने देने पड़े टोटल उसको? 105। और 15 किलोमीटर चलता है तो अतिरिक्त कैसे
155 रुपए देने पड़े उसको, टोटल 155 रुपए देने पड़े। इसका मतलब उसका नियत भाड़ा क्या है ये बताना है, और 25 किलोमीटर यात्रा करे तो कितने रुपए देगा वो ये बताना है। तो मान लिया नियत भाड़ा क्या है, माना नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा कितना रहे, भाड़ा x रुपए है, x रुपए तो वो टैक्सी वाला लेता ही है, और 1 किलोमीटर या प्रति 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलने पर कितना लेता है, प्रति 1 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा कितना है, 1 किलोमीटर का y रुपए। तो पहली कंडीशन में कितने चल रहा है अतिरिक्त, वो 10 किलोमीटर। इसका मतलब x रुपए तो इसके नियत भाड़े के लग गए, और 10 y किसके लग गए, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी के, और टोटल कितने रुपए दे दिए थे उसने, 105। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या चल रहा है, वो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो फिक्स किराया तो कितना था उसका, x रुपए, और कितने चला अतिरिक्त, तो 15 किलोमीटर, तो कितने रुपए हो गए उसके, 15y, और टोटल कितने रुपए दे दिए उसने, 155। अब इसको सोल्व करना है तो अपने को क्या है, इसमें विलोपन विधि का उपयोग कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक चर को गायब करना रहता है। तो यहाँ दिख रहा है मेरे को x, यहाँ पे भी x दिख रहा है, इसको गायब कर सकते हैं। पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। 10y में से -15y गए तो माइनस के 5y, और 105 में से 155 गए तो माइनस के 50। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 50/5। तो y का मान कितना आ गया अपने पास, 10। इसका मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपए लगते हैं उसके पास। अब उसका नियत भाड़ा देखना है, तो नियत भाड़े देखने के लिए समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। एक क्या कह रही है, x + 10y = 105। y का मान समीकरण में रखेंगे तो x = 10, y की जगह 10 रख देंगे तो 105 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 105 - 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 रुपए। इसका मतलब फिक्स किराया है तो उसका 5 रुपए है, और 1 किलोमीटर का अतिरिक्त कितना लेता है वो, 10 रुपए। अब कोई आदमी है, उसको अतिरिक्त कितने किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, तो कितने रुपए लगेंगे रे, वो x तो फिक्स कर रखा है इसने, और अतिरिक्त कितना चला वो 25y, तो कितना हो जाएगा, x का मान तो 5 दे रखा है और y का मान 10 दे रखा है, तो 5 रुपए प्लस 250 रुपए, टोटल उसको लगेंगे रुपए 255 रुपए। एक बार और देखो प्रश्न को, कि एक नगर है, नगर में टैक्सी दौड़ाते हैं लोग, टेम्पू है कोई, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि इतनी दूरी पे तो अपन इतने रुपए लेते हैं, और एक जैसे उस दूरी से एक्स्ट्रा चलेंगे तो 10 किलोमीटर के इतने रुपए लग जाएंगे कुल, और 15 किलोमीटर कोई आदमी चलता है तो उसके कुल कितने रुपए लग जाते हैं, 155 रुपए। तो मैंने माना कि जो टैक्सी का फिक्स किराया है वो तो x है, और 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलने का कितना किराया है, y। तो पहली कंडीशन में x रुपए तो नियत किराया हो गया, और 10 किलोमीटर का किराया हो गया 10y, तो कितने रुपए हो गए, 105 रुपए उसने टोटल दे दिए भाई। दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा तो नियत किराया तो x रुपया हो गया, और अतिरिक्त कितने रुपए दे दिए उसने, 15y रुपए, और टोटल रुपए दे दिए उसने 155। इसको सोल्व करना है, प्रतिस्थापन या कर दो, विलोपन कर दो। विलोपन में क्या होता है, किसी भी एक चर को क्या करना रहता है, गायब करना रहता है। अपने x समान दिख रहा है तो समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, x गायब हो गया, 10 में से 15 गए तो माइनस के 5, और 105 में से 155 गए तो माइनस के 50, तो -5y = -50। ये इससे कट गया, कटते क्या बच गया, y = 10। इसका मतलब 1 किलोमीटर अतिरिक्त का किराया कितने रुपए आ गया, 10 रुपए। अब इस वैल्यू को अपन को समीकरण 1 में रखनी थी, तो समीकरण 1 में जैसे रखा तो x का मान कितना रुपए आ गया अपने पास, 5 रुपए। इसका मतलब टैक्सी का नियत किराया तो 5 रुपए आया, और एक्स्ट्रा किराया प्रति किलोमीटर 10 रुपए आ गया। अब किसी आदमी को अतिरिक्त 25 किलोमीटर चलना है तो नियत किराया तो 5 रुपए तो देगा ही वो, और 25 किलोमीटर के कितने रुपए देगा, इतने, तो टोटल उसको देने पड़ेंगे 255 रुपए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि किसी भिन्न के अंश और हर, तो भिन्न कैसे है, मान लो अंश तो इसका x है और हर क्या है, y। उसके भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़े, 2 जोड़े, अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी क्या जोड़ दे, 2 जोड़ दे, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो पहली समीकरण तो इससे बनानी है, इसको समीकरण बनाने के लिए क्या कर देंगे, वृत्त गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया, ये 11x + 22 =
9y प्लस 18, तो 11x, ये 22 उधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो 9y इक्वल टू 18 में से 22 गए तो माइनस के 4। तो पहली समीकरण तो ये बन गई। देखो 11x, ये 9y इधर आए तो 9y हो गया, 22 इधर गया तो 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस के 4। समीकरण नंबर 1 तो ये बन गई। दूसरी में क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े, अंश भी ये है, इसमें भी 3 जोड़ दो और हर में भी क्या जोड़ दो 3, तो समीकरण क्या बन जाती है 5/6 बन जाती है। इसमें भी वही समीकरण को ब्रज गुणा करेंगे तो ये बनेगी 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो यहां से क्या बन गया 6x माइनस का 5y और 15 में से 18 गए तो माइनस के 3। समीकरण 2 बन गई। पहली समीकरण बनी 11x माइनस 9y बराबर -4, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। इन दोनों को भी क्या करेंगे अपन सोल्व कर लेंगे। समीकरण क्या बनी 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, और दूसरी समीकरण बनी अपने पास 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। अब इन दोनों समीकरणों से क्या करना है अपने को सोल्व करके x और y के मान निकालने हैं, और जो x और y के मान आएगा वही अपने क्या हो जाएगी, दी गई भिन्न हो जाएगी, और ये अपने को निकालना है।